आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसका शीर्षक है अच्छा कौन बुरा कौन। और इस कहानी के अंत में आप स्वयं डिसाइड करेंगे कि अच्छा कौन होता है, बुरा कौन होता है। मैं आपको केवल कहानी सुनाऊंगा और ये कहानी है दो लोगों की। तो एक अच्छा होगा और एक बुरा होगा, लेकिन अच्छा कौन होगा बुरा कौन होगा ये आपको खुद डिसाइड करना है। तो कहानी शुरू करते हैं। एक गांव था और वहाँ पर दो लोग रहते थे। कह सकते हैं कि दोनों दोस्त थे। उनको समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए, तो किसी ने उनको बताया कि अगर आप किसी अच्छी जगह पे बैठ के, जैसे किसी पेड़ के नीचे बैठ कर के तपस्या करेंगे, तो फिर भगवान खुश होकर को आपको वरदान देंगे। और अगर भगवान ने वरदान दे दिया तो जाहिर सी बात है कि आपकी सारी मुश्किलें दूर हो जाएंगी और आपका जीवन फिर उस हिसाब से चलेगा। तो दोनों ने क्या किया, दोनों ने तपस्या करनी शुरू कर दी। बहुत दिन बीत गए, महीने साल हो गए पूरे। लेकिन जैसे आपको पता है कि इतने आसानी से तो भगवान मिलता नहीं है, पर उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति रही और उनको आखिरकार भगवान के दर्शन हो गए। भगवान के दर्शन हुए और भगवान ने कहा कि आप क्यों तपस्या क्यों कर रहे हैं। तो दोनों ने कहा कि हमें अपनी ज़िंदगी जीनी है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करूं, इसलिए आपसे निवेदन है कि आप हमें कुछ वरदान दीजिए। भगवान ने कुछ देर सोचा और कहा कि ठीक है, मैं तुम लोगों को वरदान दे देता हूँ और तुम्हें मैं तीन तीन वरदान दूंगा। ये सुनते ही वो खुश हो गए कि तीन वरदानों में तो हम बहुत कुछ मान सकते हैं, हमारी ज़िंदगी बड़ी अच्छी गुजर जाएगी। तो जो पहला दोस्त था उसने कहा कि भगवान बिल्कुल मैं तैयार हूँ, आप मुझे तीन वरदान दे दीजिए। दूसरे ने कहा, वो थोड़ा जो दूसरा दोस्त था उसका वो थोड़ा ज़्यादा लालची सा था, उसने कहा कि शायद अगर आप हो सके तो आप तीन वरदान से भी ज़्यादा दे दें। भगवान ने कहा कि नहीं, मैं आपको तीन ही वरदान दूंगा और दोनों को तीन तीन दूंगा, किसी को कम या ज़्यादा नहीं दूंगा। लेकिन मेरी एक शर्त है कि जो भी तुम मांगोगे, कुछ भी मांग सकते हो, कुछ भी, लेकिन जो तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है उसको वो चीज़ दुगनी हो जाएगी। अगर आप 1 रुपया अपने लिए मांगते हैं तो आपके जो सबसे बड़ा दुश्मन है उसको 2 रुपये मिल जाएंगे। तो दोनों तैयार हो गए और भगवान वहाँ से चले गए। जो पहला व्यक्ति था, पहला लड़का था, उसने सोचा कि मैं तीन जो वरदान है वो क्या मांगूँ। बहुत सोच विचार करके, क्योंकि वो गरीब था और कुछ था नहीं उसके पास, कोई रोज़गार नहीं था, कुछ नहीं था, तो उसने सोचा कि सबसे पहले मुझे रहने के लिए घर हो तो बहुत अच्छी बात है। तो उसने पहला वरदान अपना मांगा, मतलब अपनी इच्छा पूरी करी, और उसने सोचा कि मेरा एक बहुत बढ़िया सा महल हो जाए। तो उसको एक महल मिल गया और साथ में उसने सोचा एक साथ ही कि महल हो, लेकिन महल के साथ महल में सब कुछ हो, मतलब रुपया पैसा धन दौलत सब कुछ हो। तो उसको खूब सारा धन दौलत भी मिल गई। इतनी धन दौलत मिल गई कि उसकी ज़िंदगी आराम से बहुत आसानी से कट सकती थी। अब उसने सोचा कि चलिए, महल आ गया, धन दौलत आ गई, तो अब फिर और दूसरा क्या मांगूँ। तो उसको लगा कि एक सुंदर स्त्री होनी चाहिए, एक पत्नी होनी चाहिए, तो वो पत्नी मांग लेता हूँ मैं। तो उसने इच्छा की तो उसको एक सुंदर सी पत्नी मिल गई जो सर्वगुण संपन्न थी। और धन, कहते हैं कि मनुष्य के कुछ चीज़ें होती है सुखी रहने के लिए। जैसे कहते हैं कि पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख पास में हो माया, तीजा सुख पुत्र आज्ञाकारी, और चौथा सुख स्त्री सदाचारी। तो ये चार सुख माने गए हैं हमारे जो धर्म ग्रंथ होते हैं या हमारी जो परंपराएं हैं, हमारे संस्कार हैं। तो उसको एक बहुत सुंदर सी स्त्री भी मिल गई। तो फिर कुछ समय पश्चात उसको लगा कि भाई अब पुत्र भी होना चाहिए। तो एक सुंदर सा पुत्र उसने तीसरे वरदान में मांग लिया, तो उसे एक सुंदर सा पुत्र मिल गया। अब बढ़िया सब कुछ हो गया। उसको लगा कुछ, वैसे भी वरदान उसके खत्म हो गए थे, पैसा उसके पास था, घर था,
सदाचारी स्त्री थी, सुंदर पुत्र हो गया, और धीरे धीरे उनकी ज़िंदगी तीनों की बहुत अच्छी तरीके से कटने लगी। जो दूसरा दोस्त था, जो दूसरा व्यक्ति था, वो सब देख रहा था या उसको सोच रहा था कि मैं 3 वरदान का क्या मांगूं। यहाँ पर हुआ क्या था, जो पहला आदमी था, तो जब उसने एक अपने लिए महल मांगा था तो उसके सबसे बड़े दुश्मन के 2 महल हो गए, और जब उसने एक पत्नी मांगी तो उसके 2 सुंदर पत्नियां, और ऐसे ही 2 सुंदर बेटे भी उसको प्राप्त हो गए। किसको? जो पहले व्यक्ति का दुश्मन था। तो जो पहला व्यक्ति था उसे उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने सोचा कि मेरे दुश्मन को अगर दुगना मिल रहा है तो मुझे इससे क्या मतलब, मुझे तो जितना चाहिए वो सब मिल गया। दूसरे को मिल रहा है तो अच्छी बात है, नहीं भी मिलेगा, दुश्मन है तो चलो कोई बात नहीं, क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन अब ये जो दूसरा दोस्त था उसको लगा कि यार अगर मैं कुछ भी मांगता हूँ, मान लीजिए मैं महल मांगता हूँ तो मेरे दुश्मन के 2 हो जाएंगे, मैं भी अगर पत्नी मांगता हूँ तो दुश्मन के 2 हो जाएंगी, मैं भी अगर पुत्र मांगता हूँ तो दुश्मन की 2 हो जाएगी। अब इसने सोचा कि मैं ऐसा क्या करूँ कि मेरे दुश्मन को नुकसान हो। इसका दिमाग दूसरी तरफ चलने लग गया। उसने कहा, हे ईश्वर, हे भगवान, मेरी एक आंख खराब हो जाए और मैं काना हो जाऊँ। तो जैसा वरदान था, उसकी एक आंख खराब हो गई, वो काना हो गया। लेकिन उसका जो सबसे बड़ा दुश्मन था, उसकी दोनों की दोनों आंखें खराब हो गई, वो अंधा हो गया। अब ये बड़ा खुश कि चलो मैं तो एक आंख से अपना सारा काम कर सकता हूँ, देख सकता हूँ पूरी दीन दुनिया, लेकिन मेरा दुश्मन तो अंधा हो गया। अब अच्छा हुआ, बढ़िया, उसको बहुत खुशी हुई, मन में बड़ी तसल्ली हुई कि ये बहुत अच्छा काम हो गया। जो बुरे लोग होते हैं वो ऐसा ही करते हैं, और यही कहानी के लास्ट में पता चलेगा कि बुरा कौन है, अच्छा कौन है। लेकिन हमें अभी लग रहा है कि ये बुरा है, तो ये बुरा है तो उसने अपने अपने को भी नुकसान पहुंचाया, लेकिन दूसरे को अपने से ज़्यादा नुकसान पहुंचाया। जबकि हम पहले वाले दोस्त को क्या देख रहे थे कि उसने अपने को फ़ायदा पहुंचाया, लेकिन उसके कारण उसके सबसे बड़े दुश्मन को दुगना फ़ायदा हुआ था। खैर, वापस इसी व्यक्ति पर आते हैं। तो इसकी एक आंख चली गई और इसके दुश्मन की दोनों आंखें चली गई। कुछ टाइम के बाद अभी वो बहुत सोच रहा था कि यार मेरे पास अभी 2 वरदान हैं, मैं कैसे इन वरदानों को किस प्रकार से करूं कि मैं सुखी हो जाऊं, अच्छा रहूं। कैसा होगा ये सब, मेरी एक आंख चली गई, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, लेकिन फिर भी। तो वो कुछ दिन बाद क्या देखता है कि उसका जो सबसे बड़ा दुश्मन है, जिसकी दोनों आंखें चली गई थी, खराब हो गई थी, अंधा हो गया था, वो फिर भी अपने जीवन चला रहा था जैसे तैसे। यानी खाना खाना, इधर उधर जाना, हाथ पैर सब सलामत थे, उसकी आंखें तो नहीं थी। तो उसके घर वाले इधर उधर ले जाते होंगे उसको पकड़ पकड़ के। अब इसने सोचा कि यार मेरा दुश्मन तो अभी भी बहुत अच्छी तरीके से ज़िंदगी जी रहा है, तो क्यों ना मैं थोड़ा सा कुछ और कर लूँ। फिर इसने अपना दूसरा वरदान मांगा और इसने कहा कि हे ईश्वर, मेरा एक हाथ टूट जाए। तो इसका एक हाथ टूट गया, लेकिन इसके दुश्मन के, जिसकी पहले से 2 आंखें चली गई थी, अंधा हो गया था, उसके दोनों हाथ टूट गए, और वो अब हाथों से कुछ नहीं कर पाता था। आंखें तो उसकी पहले से ही चली गई थी, अब हाथ भी कुछ नहीं कर पा रहा था। अब ये बड़ा खुश, क्योंकि इसका काम जैसे तैसे हो रहा था कि भाई एक हाथ से ही जैसे तैसे काम कर ही रहा था। लेकिन इसको बड़ी खुशी हुई, बड़ा अच्छा लगा कि चलो मेरे सबसे बड़े दुश्मन के दोनों हाथ गए। अब उसने सोचा कि मेरे पास अभी एक वरदान और है, और मैं कुछ ऐसा करूं कि मुझे फ़ायदा हो। लेकिन कैसे मेरे को फ़ायदा होगा, क्योंकि जो भी मैं मांगूंगा मेरे दुश्मन को 2 मिल जाएंगे। ये तो बड़ी समस्या खराब हो रही है। कुछ दिन बाद उसने देखा कि जो उसका दुश्मन था वो इधर उधर चल फिर पा रहा था, हाथ नहीं थे, आंखें नहीं थी, लेकिन पकड़ पकड़ के लोग उसको इधर उधर ले जा रहे थे। अब उसको, उसके दिल में बड़ा वो लगा कि यार ये तो चल फिर भी रहा है, खा भी रहा है, सब कुछ कर रहा है, अब मैं क्या करूं।
तो अब इसने अपना तीसरा वरदान मांगा कि हे ईश्वर, मेरा एक पैर टूट जाए। तो इसका एक पैर टूट गया और इसके जो दुश्मन था उसके दोनों पैर टूट गए, यानी वो अंधा भी हो गया, दोनों हाथ भी गए, दोनों पैर भी गए। शुक्र ये रहा कि इसके घर में कोई नहीं था, न इसकी पत्नी थी, न बच्चे थे, वरना हो सकता है ये वही मांगता कि मेरी पत्नी मर जाए, बच्चा मर जाए, ताकि उसके दूसरे के सब सारे लोग मर जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब यहाँ पर दो लोग हैं। जो पहला इंसान था जिसने अच्छी अच्छी चीज़ें मांगी, उसका जीवन बड़ा सुखमय चल रहा था, भले ही उसके दुश्मन का भी चल रहा था बहुत अच्छा। लेकिन अब इस इंसान को देखिए, ये बहुत खुश है। ये इसलिए खुश है कि इसके दुश्मन की स्थिति बहुत ख़राब हो चुकी है। वो बेचारा देख भी नहीं पाता क्योंकि दोनों आंखें नहीं है, हाथों से कोई काम नहीं कर पाता, दोनों हाथ नहीं है, इधर उधर चल फिर भी नहीं पाता क्योंकि दोनों पैर नहीं है। और ये अकेला एक आंख लेकर के, एक हाथ लेकर के और एक पैर लेकर के अपनी ज़िंदगी को जी रहा है, या आप कहेंगे कि घिसट घिसट के जी रहा है। फिर भी वो खुश है, उसके दिल में बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत शांति है। अब देखिए, ये तो कहानी है, जाहिर सी बात है, ऐसा होता तो कभी नहीं है। कहानी हमें कुछ सिखाती है। तो ये कहानी क्या सिखा रही है कि ऐसे ही लोग संसार में हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं ना, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, जो कहते हैं कि सब सुखी रहे, हम भी सुखी रहे, सब सुखी रहे, पूरा संसार सुखी रहे। और कुछ लोग ऐसे हैं जो अपना नुकसान करते हुए भी दूसरों का नुकसान करते हैं। और मैंने ऐसे बहुत से लोग देखे हैं, कई बार तो मैंने बिल्कुल अपने सामने होते हुए देखा है। एक छोटी सी घटना बता रहा हूँ कि एक व्यक्ति था और उसके पड़ोसी ने एक बड़ी गाड़ी खरीदी, और इसके पास जो है पुरानी और छोटी गाड़ी थी। उसको इतनी जलन हुई कि एक दिन सोच रहा था कि मैं इसकी बड़ी गाड़ी को कैसे नुकसान पहुंचाऊं। तो अचानक से एक दिन ऐसा हो जाता है, कोई देख नहीं रहा था, तो उसने अपनी चाबी निकाली, जो गाड़ी की चाबी होती है, उसने खूब एक बड़ा सा स्क्रैच मार दिया उसकी पड़ोसी की गाड़ी पे, जो बड़ी गाड़ी थी, खूब गहरा। लेकिन इस पूरे कार्य में, इस पूरे काम में हुआ क्या कि उसकी जो चाबी थी अपनी, वो घिस गई आगे से, क्योंकि बहुत तेज़ी से किया होगा। और फिर उसकी अपनी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी, उस चाबी लग नहीं रही थी, जैसे होता ही है। खैर कुछ दिन बाद पता चल गया कि इसने ऐसा किया है। तो देखिए, वह ऐसे ही लोग होते हैं जो अपना खुद का नुकसान भी करते हैं और फिर भी ये चाहते हैं कि दूसरे का ज़्यादा नुकसान हो। मैं भले ही मेरा नुकसान हो जाए, लेकिन दूसरे का भी मैं ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान कर सकूं। तो अब यहाँ पर जो शुरू में प्रश्न है कि अच्छा कौन है और बुरा कौन है, क्योंकि जो बुरा होता है उसको ये लगता नहीं है कि मैं बुरा कर रहा हूँ। जैसे आजकल हम देख रहे हैं, बहुत सारे आतंकवादी हैं, वो अपने शरीर पर बम लगाते हैं और अपने तो आप तो मरते ही हैं, दूसरों कईयों को मार के चले जाते हैं। तो उनको ये थोड़ी लगता कि मैं बुरा कर रहा हूँ, उनको तो लगता है मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ। तो इस कहानी से अब मैं ये नहीं कहूँगा कि इनमें से अच्छा कौन है और बुरा कौन है, लेकिन आप स्वयं इसका निर्णय लें कि अच्छा कौन है और बुरा कौन है। हाँ, ये बात सत्य है कि हमें दोनों प्रकार के लोग संसार में मिलते हैं। पहले प्रकार के वे होते हैं जो अपना भी भला चाहते हैं और सबका भला चाहते हैं, भले ज़्यादा हो जाए दूसरों का भला, तब भी उनको फ़र्क नहीं पड़ता, उनको अच्छा लगता है उस बात से। लेकिन ऐसे लोगों की संसार में कमी है। जबकि जो दूसरे प्रकार के लोग हैं, जो अपना थोड़ा बहुत बुरा करके दूसरों का ज़्यादा बुरा करना चाहते हैं, ऐसे लोगों की संसार में बहुत ज़्यादा संख्या है। अब हमें ये डिसाइड करना है कि हमें कैसा बनना है, कैसा नहीं बनना है। ये हमारे संस्कार पे, हमारी शिक्षा पे और अन्य सभी चीज़ों पर निर्भर करता है। तो ये मैं दिखाना भूल गया था। यहाँ पर ये दिख रहा है कि इसके दोनों आंखें चली गई हैं, और बाकी जो एआई जनरेटर होते हैं वो ऐसे हाथ कटे और इस टाइप की चीज़ें नहीं बनाते हैं, तो वो मैंने बनाए नहीं। और ये मेरा चैनल है, अगर आपको इस टाइप से अच्छा लगे, और मैं कभी कभी बीच बीच में कहानियाँ भी सुनाता रहूँगा, क्योंकि इन कहानियों से ही हमारा जीवन एक दिशा पाता है और
हमें अपना उद्देश्य, अपना जीवन जीने के लिए एक बुनियाद देती हैं ये चीज़ें। ये भी बताऊंगा कि ये कहानी मेरी नहीं है, ये कहानी मैंने थोड़ा सा घुमा दी है। ये कहानी शायद श्रीमद् भागवत महापुराण से है, क्योंकि मैंने कहीं बहुत पहले सुनी थी, लेकिन वो बिल्कुल अलग तरीके से। यहाँ पे वहाँ पर एक ही आदमी होता है, यहाँ पे दो हैं, इस तरीके से थोड़ा मैंने उसको ट्विस्ट दिया है कहानी में। तो ये कहानी मेरी नहीं है, ये हमारी पौराणिक कहानी है। किसी न या तो श्रीमद् भागवत में है या कहीं किसी पुराण में है, लेकिन ये कहानी वहाँ है और दूसरे तरीके से। यहाँ पर सिर्फ मैंने उसको बदला है। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं इस प्रकार की कोई और भी कहानी बताऊं तो आप कमेंट ज़रूर कीजिए, ताकि मैं फिर ऐसे ही कुछ जो है कहानी आपको सुना सकूं। अगर आप नए हैं, पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं छोटी छोटी वीडियो बनाता हूं जिसमें कुछ ज्ञान की बातें भी होती हैं, और अब मैं सोच रहा हूं कि ऐसी कहानियाँ भी आपको सुनाऊं। धन्यवाद।